लेकिन इतने डिटेल में और इतने स्पष्ट तरीके से नहीं जानते, तो हम बहुत आभारी है आपके। और मेरा प्रश्न ये था प्रभु कि जैसे आपने कहा कि भाई हम तो अभी भक्ति में एक तिनके की तरह है, अभी मतलब तिनके से भी कम है, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछना था कि भक्ति में कृष्ण और गुरु ये दोनों ही मेन है। और आपने मतलब प्रभुपाद को रूबरू स्वयं देखा है, तो जब भी हम प्रभुपाद के बारे में सोच, उनके ग्रंथ में, और इन्होंने इतना सारा लिखा जिससे हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जान पाए। अगर गुरु ही नहीं होते तो हम ये जान नहीं पाते, प्रभुपाद नहीं होते। तो प्रभु जी आपने स्वयं उनको देखा है, तो आप मतलब आप जब देखते थे तो क्या था प्रभुपाद में ऐसा कि इतने सारी जो नॉलेज है उनके पास थी और हम सबको वो बांट पाए। तो आप मिले हैं तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए, जब भी आप मिलते थे तो क्या आपको लगता था और क्या। हरे मैं कृष्ण। तो उस समय एक छोटा बालक था। मेरी उम्र थी करीब 14 वर्ष की, 15 वर्ष। मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो मैं उतना उतना क्वालिफाइड मटेरियली और स्पिरिचुअली नहीं था कि उनको अच्छी तरह से समझ सकूं। कोई भी समझ नहीं सकता प्रभुपाद को, तो प्योर डिवोटी की महिमा तो अनंत होती। लेकिन एक चीज है कि मैं थोड़ा अलग अलग मिशन में जाता था, अ, भगवान की खोज में। और कोई एक मिशन में गया, वहाँ पर कुछ कुछ जानकारी मिली। तो वो बोलते थे गीता ज्ञान यज्ञ करो। गीता पूरा ज्ञान करने के बाद भी मैं से पूछा कृष्ण की मूर्ति कहाँ है, तो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, कृष्ण आपके अंदर ही है। तो इससे कोई क्लियर नॉलेज नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने तो लगा कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। प्रभुपाद लाइक कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखते। और एक चीज थी कि ये प्रभुपाद जी के जीवन का आखिरी साल था इस धरती पे। मार्च 77 में मुझे प्रभुपाद जी के दर्शन हुए, और नवंबर 77 में प्रभुपाद चले गए। मैं तो एक्चुअली जू मंदिर आ रहा था रेगुलरली 1-2 महीने से। और फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज वो जा रहे थे पंडाल प्रोग्राम के लिए। पंडाल प्रोग्राम दूर था, चर्च गेट के पास। और मैं यहाँ पे, जहाँ मेरे माता पिता रहते, तो सांता क्रूज जू मंदिर के पास था। तो महाराज जी मुझे अपनी कार में लेके गए, और उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमेशा। और मैंने देखा कि एक दिन तो प्रभुपाद इतने कमजोर थे कि लेक्चर नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल उनका पूरा शरीर से हड्डियां दिख रहे थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद गए, और बहुत बढ़िया लेक्चर भी दिया उन्होंने। और एक दिन जब बिल्कुल नहीं दे पाए, फिर अपने शिष्यों से कहा कि आप दीजिए। तो प्रभुपाद इगोइस्टिक नहीं थे कि मैं ही बोलना चाहता हूँ। वो चाहते थे भगवान का संदेश फैले। उनके अंदर एक करुणा की भावना थी कि कैसे सब जीवों को हरि नाम सुनने की महिमा पता चली। तो ये मैं प्रभुपाद जी ऑब्जर्व किया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर था। कि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि हर ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। और उनके अंदर कंपैशन की भाव थी, दया की भाव थी। और यहाँ भी जाते हुए सोचते कैसे लोगों को कृष्ण भक्ति में बढ़ाएं। एक बार तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, यहाँ जू में नहीं, ये विदेश की बात है। और प्रभुपाद रुक गए। एक छोटा सा कीड़ा था, स्नेल बोलते हैं इंग्लिश में, मराठी में गोगल गाय बोलते हैं ना। छोटा सा एक कीड़ा होता है, बरसात के मौसम में आता है। तो हाँ, तो प्रभुपाद प्रभुपाद बोले, रुक गए, बोले व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स दिस स्नेल। आपका इस कीड़े के प्रति क्या कर्तव्य है। तो मैं मन सोचा मेरे से पूछा, बोलूंगा प्रभु ये तो लाइफ मेंबर नहीं है, ये कलश नहीं स्पॉन्सर करेगा, नहीं ये मेरे जूम ग्रुप में आने वाला है, नहीं इसका दीक्षा होने वाला है। तो प्रभुपाद बोले यू शुड स्टॉप एंड चैंट फॉर द स्नेल। अब रुक के इस कीड़े के लिए भी नाम लो। तो डिवोटीज रुक गए उसके कीड़े के पास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं देखा ये सब घटनाओं से कि प्रभुपाद के अंदर एक दया की भावना थी। वो चाहते थे सबको कृष्ण भक्ति मिले। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि अपना लाइफ उनके प्रति डेडिकेट कर। जी हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, बस हरे कृष्ण। वही होता है कि हम जब उसकी बुक पढ़ते हैं तो ऐसा मतलब भले वो स्वयं नहीं है, लेकिन उस वो जो लिखावट होती है उससे हमें पता चलता है कि कितना मर्सी था उनमें, और सबको कृष्ण के प्रति मतलब ले जाने के लिए वो कितने उत्सुक और सामर्थ्यवान थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपसे बहुत बहुत मतलब सहायता मिली। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है। जो आपके बाजू में जो अनंत प्रभु बैठे हैं उनकी तबीयत का बहुत इश्यू रहता है, और डॉक्टर ने मोस्टली बताया कि वो खाना कम खाते हैं, तो आप थोड़ा उनको फोर्स कीजिए खाने के लिए। बहुत कम आज से खाते हैं। हाँ। आज से
वैसे मेरे प्लेट का 75% उनको खिलाऊंगा मैं। जी हाँ, हरि बोल। थैंक हरे यू प्रभु। कृष्णा। हरि। हरे कृष्णा गुरु जी, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं क्या? हाँ, यस यस। एक्चुअली दो तीन हाँ, लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, वो कुछ हाँ, क्वेश्चन। यस। कोई बात प्रभु नहीं, जी, 10 मिनट और मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक मेरा है। दूसरा हाँ, क्लास होता है, लेकिन मैं उनको यहीं पे ज्वाइन करवा दूंगा। 1 मिनट, ठीक हाँ है। मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, 1 मिनट में वाईफाई लगा देंगे। लगा हुआ यही है ना, डिस्काउंट 2.5। हाँ माता जी, पूछिए प्रश्न। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी, जैसे जब हम नाम जप करते हैं तो एग्जैक्ट उस टाइम भाव क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग कई सालों से कर रहे हैं, हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो भाव नहीं आ पाता कि जैसे एक क्राई होने वाला भाव कि हमें रोना नहीं आ रहा या कुछ भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा हमारे लिए, वो हाँ क्यों ये नहीं आता? बात। यस प्रभु जी, हाँ ये कैसे बात प्रकट सही है होगा? प्रभु जी। इसमें ना थोड़ा एफर्ट लगता है। ये मैकेनिकली जप करने से क्राइंग नहीं आएगा। दो चीजें हैं। किसी एक वैष्णव के संग में जप करो, जो को भगवान में नाम में रुचि है, ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त करने का प्रयास करो। क्योंकि आ, आ, बिना बिना वैष्णव एसोसिएशन के नाम जप करना, वो खाली वो जैसे था, जैसे कि मशीन की तरह हो जाता है, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो भी अच्छा है, नहीं करने से तो अच्छा है। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हो तो एक महान वैष्णव के संग में करो। और कभी कोई महान वैष्णव नहीं है तो उनका जो रिकॉर्डेड जप है उसके साथ कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन मस्ट चैंट इन अ हेल्पलेस मूड। ये जान लो कि भौतिक जगत बहुत भयानक है। आपने एयर इंडिया एक्सीडेंट के बाद देखा कि कैसे, मतलब ये दुनिया कैसे अशाश्वत है। और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे मुझे जल्दी बाहर निकलना है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मस्ट बेग फॉर मर्सी, प्लीड फॉर मर्सी। भगवान नाम जप करने से पहले गुरु महाराज और प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि मैं गिर गया हूँ संसार में, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। अये नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिंत। नॉर्मल भी इंटरनेट है, उसमें कोई जरूरत नहीं। इसमें से लॉग आउट करूंगा तब। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड है। इसको आप टाइप कर दे, 108 टाइप। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विषय। हाँ, हरे कृष्णा, ये ना यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, वो उसका स्पॉटलाइट कर देंगे मेरे को। मैं, हाँ ये क्वेश्चन था, ये जूह के भक्तों के लिए, राधा रस बिहारी के लिए। तो एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे भगवान के लिए पुकारना है। तो हाँ, यस। तो प्रभु मैं जी, बता रहा था कि आई नंद तनुज किंकरम, ए नंद नंदन कृष्ण, मैं भवसागर में गिर गया हूँ, कृपया कैसे मुझे बाहर निकालिए। आई एम ड्राउनिंग। एक्चुअली भौतिक अस्तित्व बहुत भयानक जगह है, लेकिन कृपया तव पाद पंकज, मुझे अपने चरणों में धूलि का एक कण बनाओ। तो ये जो भाव है ना, हेल्पलेसनेस, ये दो तरीके हैं। एक तो वैष्णव के संग में जप करो, और दूसरा ये जानने का प्रयास करो कि एक्चुअली हम डेंजर सिचुएशन में हैं। कल मैं भी फ्लाइट से आ रहा था, परसों दिल्ली से शिरडी। तो पूरा बीच में टर्बुलेंस लेवल बढ़ गया, तो तभी मुझे याद आ रहा था कि कैसे हम डेंजरस स्टेट में, एक्चुअली हर समय डेंजर है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर हम जानेंगे कि मेरे को कितनी डेस्परेटली कृपा की जरूरत है, तब रोना आएगा। ये रोना आर्टिफिशियल नहीं है कि आप कांदा लगा के आंख के पास रख के रो रहे हैं। ये रोना तब आता है जब डिवोटी सिंसियरली गुरु और वैष्णव की सेवा करते हैं। तो सेवा करना और हरि नाम लेना दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे एक ट्रैक, रेलवे के ट्रैक होते हैं दो जगह से, जैसे ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं। अगर रोना नहीं आता, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, रो रो के प्रार्थना करो। कबे हबे बोलो से दिन आमार, वो दिन कब आएगा? अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार। कब मेरे अपराध दूर होंगे, कब मुझे नाम में रुचि आई? तो ये कुछ सजेशंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ना भगवान की कृपा से ही होगा। कितना भी आप ट्राई करें, जब भगवान कृपा करेंगे तभी। भगवान कृपा कब करेंगे? जब आप वैष्णव की सेवा करते रहे। ठीक, अभी एक माता जी हरे पूछना चाहते कृष्णा। थे। ठीक है, ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु, पंचांग प्रणाम। यस मैडम। प्रभु जी, आप मटेरियल लाइफ में इतने सक्सेसफुल थे, फिर भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब कैसे आए? और जैसे माता जी के लिए स्पेशली आप बता सकते हैं, क्योंकि हम जब आनंद प्रभु को देखते हैं तो लगता है कि काश हम होते, पुरुष होते तो हम उनके जैसे कुछ थोड़ा कर देते एक्स्ट्रा। बट ये माता जी का शरीर है तो हम कुछ नहीं कर पाते, मतलब जैसे हमें यहीं पे रहना है। तो आप बता सकते हैं हमारे लिए कुछ प्रभु? माता जी, एक दूसरा जूम ग्रुप मैंने अभी ऑन किया है, जो मेरा रेगुलर 8:15 शुरू होता है। उसमें मेजोरिटी माता जी हैं, और कई माता जी रोज 64 माला कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता। तो इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि माता जी और प्रभु जी को चांसेस का फर्क है, क्योंकि कुंती महारानी भी माता जी शरीर में थे, द्रौपदी भी माता जी शरीर में थे, और इतने सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार एक भक्त ने माता जी ने पूछा प्रभुपाद से, क्या ये सही है कि जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो भगवत धाम नहीं जा सकते? तो प्रभु बोले यस, अगर वो सोचते हैं मैं स्त्री हूँ तो भगवत धाम नहीं जा सकते। तो अगर पुरुष सोचते हैं मैं पुरुष है तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर का अंतर है। हाँ, ये जरूर है, कुछ कुछ चीजें पुरुष शरीर में ज्यादा इजी होते हैं करना, क्योंकि पुरुष है, प्रीचिंग करने के लिए ट्रेवलिंग करना इजी होता है। लेकिन भक्ति का जहाँ तक सवाल है, भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, ये शरीर पर निर्भर नहीं है। अभी देखिए, कुब्जा तो स्त्री भी थी और कुबड़ी थी, उसका तो पूरा शरीर एकदम कुरूप था, लेकिन भगवान को उसने चंदन अर्पण किया, भगवान ने स्वीकार किया। और तो देखिए, और बहुत खराब एग्जाम्पल है पूतना का। पूतना की तो मेंटेलिटी पोल्यूटेड थी, भगवान को जहर देने आई, लेकिन फिर भी उसने कुछ कनेक्शन हो गया भगवान से, भगवान ने गोलोक भेज दिया। तो मैं सोचता था मेरा चैंटिंग भी जपा दूध की तरह है, लेकिन उसमें जहर है, अपराध हो रहे हैं, मन भाग रहे हैं, तो भी भगवान क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं और जहर को निकाल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि स्त्रियों को ज्यादा चांस है, कम चांस है, पुरुष को ज्यादा है। और दूसरी बात आपने पूछा कि मेरे से, मैं अमेरिका में जब गया, तो मैं जैसे यहाँ पर था भारत में, तो मैं ऑलरेडी प्रभुपाद के कांटेक्ट में हो चुका था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, ये सब मेरे को गाइड कर रहे थे। फिर मैं जब अमेरिका जाने लगा, तो श्रीधर महाराज, भीमा प्रभु ने बोला आप मत जाओ, क्योंकि अमेरिका जाने पे आपको गाय का मांस खाना होगा, सब खराब होगा। मैंने बोला नहीं, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है, मनुष्यानम सहस्त्रेषु। तो मैंने उनको एडमिशन लेटर दिखाया, 5 कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली, मतलब पैसा भी नहीं भरना, और ऊपर से $700 पर मंथ, 1984 में, उस समय वैल्यू 40 साल पहले। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ उसी मंदिर में, उसी कॉलेज में जाओ जहाँ मंदिर है। तो श्रीधर स्वामी ने पर्सनली पता लगा के मंदिर में फोन किया, अमेरिका में टेक्सास में, और बोला स्टूडेंट आ रहे हैं ह्यूस्टन, को अलाउ करो, रहना और प्रसाद भी फ्री। तो उनके कारण मैं बच सका, मतलब अमेरिका जाने के बाद भी। और मैं 1 महीने में ही समझ गया अमेरिका जाने के बाद कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था लोगों के पास भौतिक चीजें बहुत हैं। अभी एप्पल के आईफोन्स वगैरह, इसका शुरुआत, एप्पल कंपनी शुरू उस समय हुई थी, एप्पल मैकिनटॉश कंप्यूटर होते थे, और बड़े से बड़े का मेमोरी 512 MB होता था, आधा जीबी का लैपटॉप होता है, ये डेस्कटॉप होता था। तो लेकिन मैंने देखा ये सब होने के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और वहां पे मुझे गुणग्राही महाराज का संग मिला, सब मैं 1 महीने में डिसाइड कर लिया मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन फिर भक्तों ने बोला आप एमटेक पूरा करिए, तो मैंने पूरा किया। तो ये एक्चुअली मैंने कुछ त्यागा नहीं है, खाली कांच के टुकड़े त्याग करके हीरा ले लिया। थैंक यू प्रभु। इंसिडेंट था ना, अच्छा हाँ, प्रभु। प्रोफेसर लोग आपको पूछते थे कैसे आपने त्यागा ना। हाँ, मैंने बताया था। हाँ, हाँ। अनंत रूप भी कोई बता रहे थे यार। यस, और कोई प्रश्न है? मेरे पास 8 मिनट और हैं, 8:30 तक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक क्लास में ज्वाइन ही हो गया। कोई और प्रश्न है हरे माता जी? प्रणाम प्रभु। यस, हरे यस, प्रभु। यस, पूछिए माता आ, जी। प्रभु जी, भक्ति में इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे एग्जाम्स होते हैं तो पढ़ाई अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये जो लाइफ का एग्जाम है ये तो पता भी नहीं कब आ जाएगा मौत। लेकिन तब भी उतना सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं रहता है कि अच्छे से पूरा 100% देकर पूरा अपना करना है भक्ति ही। माता जी चीज़ों में फंस आप जाते हैं यहाँ वहाँ। ऑलरेडी किया, थैंक यू गॉट फ्रॉम हियर और फ्रॉम आउटसाइड, थैंक यू। मैं रेगुलरली आऊंगा यहाँ पे, अच्छा जूस मिलता है।
माता जी आप कहाँ रहते हैं? मैं खजुराहो में प्रभु, एमपी, मध्य प्रदेश। MP यानी महाप्रभु प्रदेश। माता जी ये तो फैक्ट है कि हमारे लाइफ का जो एग्जाम है उसका डेट अनाउंस नहीं होता है ना, मृत्यु का एक डेट एग्जाम नहीं होता। लेकिन आप ऊपर बैठे भाई, हाँ, लेकिन सबको एग्जाम देना ही है, और यहाँ पे एग्जाम होगा आपको लेके जाएंगे। आपका टिकट भी स्पॉन्सर हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, एक्चुअली आपके द्वारा भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि माता जी ने कहा कि ये एग्जाम कभी होगा पता नहीं है। तो एग्जाम होता है ना, मालूम है मार्च में है तो फरवरी में पढ़ाई बढ़ाना है। तो एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं होता है। परीक्षा हमारे पास 7 दिन का समय था, बस 7 मिनट का भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज है माता जी की, आप अभी से तैयारी शुरू करिए, कि वेट मत करिए। और उसके लिए हेल्पफुल क्या है कि पीरियोडिकली ना यात्राओं में जाएं, जैसे अनंत रूप प्रभु जी आपको ले जाते हैं यात्रा में, या कोई भी डिवोटी ले जा रहे हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, आप MP में है तो उज्जैन भी पास में है ना, ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर कृष्ण की लीला हुई है। और अपने जो सर्कल है मध्य प्रदेश में जहाँ आप हैं, महीने में 2 दिन, या तो रविवार या एकादशी के दिन ना, ऐसा रखिए कि चैंटिंग के लिए रखिए। अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे एडजस्ट करिए कि महीने में 1 दिन या 2 दिन मुझे सुबह 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक जप करना है, पूरा दिन नहीं, तो 1-2 बजे तक आधा दिन। तो उस दिन आपके 40 माला या 50 माला हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे उस मात्रा को बढ़ाते जाइए। और जैसे मैंने बताया कि आपको टेस्ट आने लगेगा। जब नाम में टेस्ट आता है ना, तो कोई ना भी बोले, जैसे रबड़ी अच्छा लगता है तो कोई बोलेगा नहीं है मेरे पास, तो हम छुप के खा लेंगे कहीं से। तो एक संत है हरिदास ठाकुर, हमारे रूप गोस्वामी हमारी परंपरा में बोलते हैं कि जब मैं 2 अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों जीवा हो। जब ये नाम मेरे कानों में जाता है तो इच्छा होता है लाखों लाखों कान हो। तो ये टेस्ट, इंटेंसिटी को बढ़ाना है, ये जानते हुए कि मुझे फिर नहीं आना है। जब भी मैं कॉलेज लाइफ में था, स्कूल लाइफ में था, तो हमारे समय तो किताबें छोटी छोटी होती थी। मैं इतने बच्चों की किताबें इतनी बड़ी बड़ी, तो बच्चों का मैं लोड देख के फिर मैं अगले दिन मेरा जप अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है फिर रोमांटिक संसार। तो आप रियलाइज करिए कि आप डेंजरस सिचुएशन में हैं। लास्ट पॉइंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भजन करे साधन करे मरते समय जान बे। आप कितना भजन कर रहे हो, कितना साधना कर रहे हो, तो मृत्यु के समय मालूम पड़ेगा। तो ये कुछ हिंट्स है मतलब। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, यस, पंचांग। और एक माता जी पूछना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आपको तो मैं, प्रभु जी ने एक बार मुझे बताया था, जितना हम टाइम भौतिक चीजों में देते हैं उससे कहीं मतलब ना के बराबर हम मतलब स्पिरिचुअल चीजों में देते हैं। मेरा प्रश्न ये था प्रभु, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना मेरे वर्क को देता हूँ, ठीक है। और वर्क को ऐसा है मेरा कि वहां पे मुझे ज्यादा करके जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, प्रभु जी ने जो डिश अलाउ किया है करने के लिए, जैसे वहां पे ऑल टाइम मूवीज चलते रहते हैं, ऑल टाइम मुझे डेमो देना रहता है, तो वो सारे कंटेंट प्ले होते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। और मटेरियल वो जो कंटेंट हम देखते हैं कस्टमर को दिखाने के टाइम पे, वही हमारे माइंड में भी चलता रहता है। और वो टाइम ऐसा था जब मैं वीक ऑफ के दिन छुट्टी पे होता हूँ तो मैं बेस पे रहता हूँ, जाता हूँ प्रभुपाद से या फिर टेम्पल जाता हूँ। तो जो जिस यस, दिन मैं बेस में रहता हूँ उस दिन मुझे बेस ऑफिशियल वर्क होता है, मुझे वो सब चलता माइंड में, उन चीजों को कैसे। बेस में रहते हैं प्रभु जी बोल रहे हैं, जॉब के लिए कुछ वीडियो दिखाना पड़ता है। हाँ, इनका जॉब ऐसा है कि लोगों को प्रमोट करने के लिए हाँ हाँ। मूवीज का वो दिखाना पड़ता है, और बेस में प्रभु ही जी वो। आपका ऐसा हो गया सिचुएशन से है कि जैसे कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई भगवान कृष्ण का भक्त है लेकिन कंस के राज्य में नौकरी कर रही है। हाँ, अक्रूर, अक्रूर अक्रूर को भी, अक्रूर को सेवा दी गई थी कि भगवान के लेके आए, मारने के लिए प्लान किया जाए। तो अभी आप क्या है, अभी मटेरियल वर्ल्ड में जॉब इतना आसानी से मिलता नहीं है। अगर आपका जॉब चेंज हो सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं उतना आसान है। तो उस केस में चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन को देते हैं। रूप और सनातन तो आपसे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। उनके बॉस थे नवाब हुसैन शाह, है ना आपको? नवाब हुसैन शाह कृष्ण लीला में थे। नहीं, जरासंध जरा वंश बन गए काजी काजी। तो जरासंध जो नवाब हुसैन शाह जो है वो, तो पूरा नाम बताता हूँ, नवाब हुसैन शाह बादशाह अलाउद्दीन बदमाश।
बदमाश मैंने प्रेम से बोला उसको, बदमाश बोलना तो बहुत कम है, तो जितना गाली दो उतना अच्छा है। लेकिन ये जो नवाब नवाब हुसैन शाह की यहाँ नौकरी करते थे, तो सोचिए, एक्चुअली रूप सनातन नौकरी चाहते नहीं थे, उनको उन्होंने मना कर दिया। फिर उनको थ्रेटन किया गया, अगर आप नौकरी नहीं करोगे हम टॉर्चर करेंगे आपके साथ। तो उनको स्वीकार करना पड़ा। तो लेकिन वो क्या करते थे, अपने ड्यूटीज करते हुए भी उन्होंने प्राइवेटली राधा कुंड श्याम कुंड बनाया था। आप राम के लिए गए, मायापुर गए तो नेक्स्ट टाइम राम के लिए वहां से 4 घंटे का वो साथ में जाएंगे, प्लान करें। तो वहां पे वो राम के लिए में उन्होंने प्राइवेटली राधा कुंड श्याम कुंड सब क्रिएट किया था, और जिससे भक्त जिसे भक्ति कर सके। और मन में वो प्रार्थना करते थे भगवान से। और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने लेटर लिखा था, कैसे भक्ति करे कैसे भक्ति करे, सेम प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? एक लाइन में जवाब दिया, एक फेमस श्लोक है। अगर कोई स्त्री है, कोई माता है, तो स्त्री है जो अपने पति के अलावा किसी और से प्रेम करती है, तो क्या करेगी, अपने घर के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से करेगी, जिससे कि कोई संशय नहीं हो। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं भी, तो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करिए, लेकिन मन को राधा रस बिहारी के चरणों में रखिए। तो जैसे आपको इसके लिए आपकी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप ऑफिस नहीं जा रहे, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहां जाने के बाद भी आप अफेक्ट नहीं हो। जैसे मुझे मालूम है एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पर कॉलेरा फैला हुआ है, तो मैं जाऊंगा मुझे कॉलेरा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इनॉकुलेशन लगा देता हूँ, तो फिर इंजेक्शन लगाने के बाद फिर डर रहता है। ऐसे ही भक्ति में भी सुबह सुबह हम 16 इंजेक्शन लगाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमने इंजेक्शन स्ट्रांगली लगा लिया, तो फिर हम माया से प्रभावित नहीं होंगे। और अंत में लास्ट लाइन है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया द्वितीया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरते। एक्चुअली चाहे आपका जॉब हो या कोई भी जॉब हो मटेरियल वर्ल्ड में हो, जहाँ भी पैसा कमाना होगा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगे ही। लेकिन भगवान बोलते हैं माया दुरत्य है, माया को पार करना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो माया को आसानी से पार कर लेता है। और कृष्ण की शरण में कैसे आना है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली में भगवान अपने नाम के रूप में है, तो शरणागति के भाव से पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अभी एक माता जी पूछना चाहते थे, माता जी को ध्यान से देंगे, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। प्रभु जी, मेरा मेरा पर्सनल ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ मुझे भगवान की सेवा में कुछ कमी होती है, तो भगवान पता नहीं मन में ऐसा भाव डालते। तो मतलब क्या मुझसे कुछ गलती होती है क्या, कि मैंने इस सेवा में कुछ कमी की? ये कि मेरा अंदेशा बराबर है प्रभु जी? समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ मैं आपको? माता जी एक्चुअली ना ये एक अच्छा लक्षण है। कोई भी भक्त कभी सोचना नहीं चाहिए कि मेरी सेवा परफेक्ट हो गई है, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक दुनिया में इम्परफेक्शन होते हैं। और बड़े बड़े जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद, वो भी लिखते हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट गैदर फ्यू पार्टिकल्स, मैं थोड़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आई मेक एन इनसिग्निफिकेंट अटेम्प्ट। और अपने आप के दोषों पर विचार करना बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपको दूसरों के दोष नहीं देखोगे, हम सबके अंदर दोष हैं ही। और जितना हम अपने खुद के दोष देखेंगे, तो उतना हम अपराध नहीं करेंगे, अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ये जो फीलिंग है, भक्त को हमेशा अच्छी से सेवा करो बेस्ट पॉसिबल वे में। और फिर फीलिंग होती है कि मुझे और करना चाहिए था, मुझे यह गलती सुधारनी चाहिए थी, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये ह्यूमिलिटी का लक्षण है, त्रिनादपि सुनिश्चय। और हमेशा सोचना चाहिए कि यस, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूं। नहीं, इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अरे मैंने सेवा नहीं की, बेकार है, चलो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। मेरे अंदर कमियां हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन भगवान, जैसे पूतना को भगवान ने स्वीकार कर लिया, मेरा कैरेक्टर भी अशुद्ध है पूतना की तरह, लेकिन भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो कालिया नाग तो जहरीला सांप था, लेकिन भगवान उस पर डांस कर रहे थे, डांस करते करते सारा जहर निकल गया। ऐसे हमारा हमारा अस्तित्व ही अंधकार में है, लेकिन जब कृष्ण डांस करते हैं, जैसे कालिया नाग पे डांस किए, एक जीव भी सांप की तरह है, तो भगवान डांस करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे अनर्थ दूर हो जाए। ठीक है, बस 5 मिनट और है, किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रेगुलरली सो मेनी डिवोटीज ज्वाइन, 40 डिवोटीज, 6
6 days 7 days अभी का आई थिंक। ठीक है, सबका प्रश्न हो गया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब इस ग्रेस अनंत रूप गौर प्रभु के गाइडेंस में है। ऑनेस्टली मैं तो उनसे भक्ति में मैं थोड़ा सीनियर हूँ। हम दोनों की शुरुआत राधा रासबेरी से हुई, लेकिन उनको ज़्यादा कृपा मिल गई। तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ रेगुलरली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो प्लीज टेक गाइडेंस, प्रभु जी के गाइडेंस का, संग का लाभ उठाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भक्त का संग मिल रहा होता है उसका हम इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, फिर इधर जाए उधर जाए। तो स्पेशली इस्कॉन में प्रभुपाद सब कुछ दिया है, कईयों को लगता है नहीं नहीं वो दूसरे यहाँ जाना है, दूसरे मठ में जाना है। तो एक्चुअली बेटर है कि हम प्रभुपाद की तरफ फैल रहे हैं, बहुत ही कृतज्ञ रहें और हरि नाम लेते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम। हरे। हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे 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 कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हम लोग हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जैसे लोगों को देखकर हरे भगवान के कृष्ण। दर्शन हो गए लगता है प्रभु जी। हरे मैं आपका कृष्ण सेवक हूँ माता जी। पंचांग प्रणाम। मैं आपका हरे सेवक। कृष्णा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी का। नहीं है कि प्रभु जी अपना समय निकाल के आए और हमको हरिनाम की महिमा के ऊपर व्याख्या किए। प्रभु जी का आशीर्वाद की कामना करते हुए दर्शन हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, राम राम राम। राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे और कार्तिक हरे में कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद। वृंदावन धाम में ही रहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी उसमें दंडवत से प्रणाम। मतलब पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं। हरे राम। तो आप में से जो भक्त वृंदावन जाए। आप में से जो भक्त लोग भी वृंदावन आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं तो आपका टिकट कर सकते हैं। हम लोग प्रभु जी का वहाँ पे भी वृंदावन में संग प्राप्त करेंगे। ऑफलाइन डायरेक्ट फेस टू फेस लेक्चर अटेंड करेंगे। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। फर्स्ट हरि नवंबर टू बोल, सिक्स हरि नवंबर बोल, हरि बोल। नवंबर नहीं नहीं, फर्स्ट हरि नवंबर बोल। 6। विष्णु पंचायत। वृंदावन। तो ये आप बुक रूम्स ऑलरेडी हाँ, राधेश्याम में या नियर बाय। नहीं नियर बाय इस्कॉन मंदिर के पास में ही है। मैं मेरे जूम ग्रुप में भी लोग को बुला लूंगा, वो भी दे कैन ज्वाइन।